जरूरत से ज्यादा होशियारी भारी पड़ती है। कहते हैं ना, बहुत ज्यादा उछलने के बजाय उतना ही पैर पसारना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। लेकिन पड़ोसी के साथ ऐसा नहीं है और अब उसके लिए भारी पड़ रहा है। जहां यूएई ने अब पाकिस्तान के ऊपर दबाव दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में भारत कैसे बाजी मारता जा रहा है। भारत के जहाज पर जहाज कैसे निकले जा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन उसके दांव उसी पर उल्टा पड़ने लगे। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे जंग में पाकिस्तान के रुख के कारण खाड़ी में उसका जो सबसे तगड़ा वाला दोस्त था यूएई, अब वो शक की नजर से देख रहे हैं। पाकिस्तान के हालिया रुख से सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है तो वो यूएई है, जिसने पाकिस्तान को ये कह दिया है कि तुरंत मेरा कर्जा लौटाओ। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। तो जिस समय सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया था ना, ये नाटो जैसा एग्रीमेंट, उस समय यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान के अंदर ही थे और पाकिस्तान के अंदर ये वो शिकार खेलने आए हुए थे। पर जब दोनों देशों के बीच तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ गई यूएई और सऊदी अरब के बीच में, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कथित तौर पर यूएई के राष्ट्रपति से मिलने गए। क्या बातचीत हुई ये नहीं बताया गया। फिर कहा गया कि यूएई और सऊदी अरब के बीच में शांति हो। उस समय यूएई को एक झटका लगा था कि ये देश जिसने मेरे से भी पैसे लिए थे, सऊदी से भी पैसे लिए थे, लेकिन आज मुझे समझा रहा है कि आप सऊदी के खिलाफ काम मत करो। तो यहाँ पर तो एक पहला झटका यूएई को लगा। दूसरा झटका लगा ईरान मामले को लेकर। यूएई को ऐसा लग रहा है कि ईरान को लेकर पाकिस्तान उसके सपोर्ट में नहीं है। अब इस वजह से यूएई ने ये कह दिया कि मेरा $3.5 अरब का कर्जा तुरंत से चुकाओ। अब कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान पहले मनाने की कोशिश कर रहा था कि यूएई किसी तरीके से मान जाए और उसे पैसे न देने पड़े, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये दबाव कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान अब तैयार हो गया है और उसका कहना है कि जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी हम रकम चुका देंगे। पाकिस्तान ने अप्रैल महीने में अलग अलग चरणों में इस कर्ज को चुकाने का फैसला किया है। अगले सप्ताह लगभग $450 मिलियन का भुगतान किया जाएगा। महीने के अंत में $2 अरब और इसके बाद $1 अरब का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर यूएई के साथ रिश्ते तो खराब हुए सो हुए, लेकिन पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी इसके दबाव पड़ने की आशंका बताई जा रही है। पाकिस्तान जो चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए अब मुश्किल ये हो गया है कि वो किसकी तरफ जाए। सऊदी के साथ रिश्तों को ठीक करे या यूएई के साथ या ईरान के साथ। यूएई के साथ तो अब रिश्ते पूरी तरीके से एकदम से बिगड़ते दिख रहे हैं। अब जो पाकिस्तान चौधरी बन रहा था वो सऊदी अरब से क्या पैसे लेगा। सऊदी अरब भी तब तक नहीं देगा जब तक ईरान के ऊपर एक्शन नहीं ले लेता है पाकिस्तान। तो यहाँ बुरी तरीके से फंसा है। अब देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि हम दलाल देश नहीं हैं, और इसका फायदा देखिए, इसका फायदा ये हो रहा है कि भारत अभी लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाजों को निकाल रहा है। पाकिस्तान में जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग नहीं हुई। ईरान के लोगों को डर लगता है, शक लगता है कि कहीं पाकिस्तान उन्हें धोखा न दे दे और कहीं ऐसा न हो कि लोकेशन ट्रैक करके उनके बड़े बड़े अधिकारियों को, ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों को इजराइल निशाना बना ले। तो ऐसे में ईरानी अधिकारियों ने कह दिया हम नहीं जा रहे हैं आपके यहाँ, तो यहाँ मध्यस्थ बनने का भी कोई मतलब नहीं रह गया। वहीं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से चाइना और भारत, ये दो देश हैं जिनके सबसे ज्यादा जहाज निकले हैं। कहा जा रहा है कि भारत के करीब 18 जहाज कुल मिलाकर इसमें से निकले हैं, तेल, गैस और अन्य चीजों के। अब हॉर्मुज स्ट्रेट से 3 और जहाज बाहर निकल आए हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों के लिए एक नया रास्ता खुलता दिख रहा है। ये रास्ता न तो सामान्य रास्ते से गुजरता है और न ही उस रास्ते से जिसे हाल ही में ईरान ने बनाया, बल्कि कहा जा रहा है कि तेल, एलएनजी और सामान्य सामान ले जाने वाले कम से कम 4 बड़े जहाज इस नए रास्ते से गुजरे हैं। ये रास्ता अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से बचते हुए ओमान की समुद्री सीमा के भीतर ही रहता है, यानी ये जहाज ओमान की समुद्री सीमा के भीतर से गुजर
रहे हैं और यहाँ ईरान हमले नहीं कर सकता है। अगर यहाँ ईरान हमले करता है तो ये समुद्री सीमा का उल्लंघन होगा। 2 बहुत बड़े क्रूड कैरियर मार्शल आइलैंड का झंडा लगे जहाज हबरूत और धलकुत, साथ ही पनामा का झंडा लगे LNG कैरियर सोहर UAE के शहर से ओमान के समुद्री क्षेत्र में दाखिल हुआ और फिर ये आगे बढ़ा है। कहा जा रहा है कि अब एक नया रास्ता खोज लिया गया है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टेंशन अब न रहे और यहाँ से निकलना आसान हो जाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डेमियन साइमन, इन्होंने एक मैप शेयर किया है। ये ज्यादातर सैटेलाइट मैप पोजीशन वगैरह भेजते रहते हैं। तो यहाँ इन्होंने दिखाया है कि भारत के और भी जहाज यहाँ पर छूट रहे हैं और भी जहाज निकल रहे हैं। तो यहाँ असली फायदा अगर किसी को होता हुआ दिख रहा है तो वो होता हुआ दिख रहा है भारत को, जबकि यहाँ पाकिस्तान धीरे धीरे फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी क्या क्या पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि जो ये कुछ नहीं है, ये नहीं, उन्होंने पूरी सिचुएशन बॉक्स में बंद कर दी खूबसूरती के साथ। इसका मजा नहीं। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? पाकिस्तान के पास अब आने वाले दिनों में ऑप्शन ये बच जाएगा कि पाकिस्तान फिर सीधे कहेगा कि नहीं जी, हम सऊदी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और हम इस युद्ध में भी नहीं पड़ना चाहते हैं। एक झटके से इतना बड़ा कर्जा UAE ने वापस ले लिया तो ये इनके इकोनॉमी के लिए भी बड़ा झटका है। और दूसरी बात, ये पाकिस्तान में एक और चालाकी भी देखने को मिली। चालाकी क्या देखने को मिली? पहले इन्होंने ईंधन के दाम बढ़ा दिए और फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने ईंधन के दाम 80 रुपए घटा दिए। यानी कि ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे दाम तो हमने घटा दिए हैं, जबकि क्या है, सिर्फ 80 रुपए पर लीटर घटाया गया, जबकि जो बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी होकर अभी भी 378 पाकिस्तानी रुपए पर लीटर मिल रहे हैं। खैर, अब ये तो होना ही था। जब आप दूर की नहीं देखते हो, बिना दूर के देखे फैसला लेते हो तो कुछ ऐसा ही होता है। और पाकिस्तान की बुरी किस्मत कैसी है वो देखिए आप। UAE ने अपने पैसे मांगे हैं सो मांगे हैं। चाइना ने भी कहा है हमारी कंपनियों का तुरंत भुगतान करो और हमें पैसे चाहिए। CPEC 2 की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान की CPEC 2 एक बार फिर से शुरू हो जाए और इसके पैसे आ जाएं। CPEC 2 कामयाब रहे या न रहे, कम से कम पैसे आ जाएं। लेकिन यहाँ ये मामला भी अब उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है और इस बीच भारत अलग लेवल का टेंशन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश ने भी अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। तो असली कूटनीति यही होती है। जो तारीफ बड़े बड़े बांधे जा रहे थे कि पाकिस्तान अपने आप को ग्लोबल मंच पर ले आया, अब यहाँ कहानी उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के।